Good morning, everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camel School. Class, today we will start our new chapter number 12 Soil Conservation, यानी कि मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का बचाव। देखिए, आप सभी को पता है कि मिट्टी हमारे आसपास मिलती है, हमारे ज़मीन पर होती है। आपने देखा है इस मिट्टी में हम पौधे उगाते हैं। हम जब कभी भी हम सड़क का निर्माण करते हैं, हम घर बनाते हैं, तो उसमें फर्श डालने, घरों के अंदर फर्श बनाने के लिए या सड़कों को बनाने के लिए, वहाँ पर समतल करने के लिए हम रेत का, ईंट पत्थर का, इन सब का, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। घरों में भी ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम एक फर्श, उसके ऊपर फिर हम टाइल्स वगैरह लगाते हैं। ऐसे ही सड़कों पर फिर हम कंक्रीट लगाते हैं या हम तारकोल जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं। बट उनका जो बेस होता है वो मिट्टी से बनता है, मतलब उनमें आधार मिट्टी हम ज़रूर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मिट्टी जो होती है, डायरेक्टली कह सकते हैं या आप इनडायरेक्टली, दोनों ही तरीक़ों से मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मिट्टी का प्रयोग हम कई सारी चीज़ों में करते हैं। मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं, देखा ना, मिट्टी में हम पौधे भी लगाते हैं। तो ये हो गया डायरेक्टली यूज़। अब इनडायरेक्टली मिट्टी हमारे लिए किस लिए यूज़फुल है कि देखो, जिन पौधों के आप फूल खाते हैं, फूल का इस्तेमाल करते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फल खाते हैं, फूल को डेकोरेशन में किसी भी चीज़ में पर्पस से यूज़ करते हैं। साथ में जो आप अनाज खाते हैं, जैसे कि फसलें, वो सब कहाँ होती हैं? ज़मीनों में। पेड़ों पर ही तो फल और फूल लगते हैं, तो वो भी कहाँ होते हैं? मिट्टी में, यानी कि ज़मीन में होते हैं। अगर मिट्टी ही ना हो तो ये क्या पॉसिबल है सब चीज़ें मिल पाना आपको? तो ये हो गया इनडायरेक्टली यूज़ हमारे सभी के ज़रिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर में। पहला है सॉइल। वी हैव लर्न दैट सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसमें मिट्टी होती है। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द लेयर वेयर प्लांट्स ग्रो एंड इट इज़ द लेयर वी सी, यानी कि ये वो परत है बच्चों जिसमें पौधे उगते हैं और इसे हम देख सकते हैं। प्लांट्स गेट देयर वाटर एंड मिनरल्स, पौधे जो होते हैं वो अपना पानी जो है और खनिज जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, वो सब मिट्टी से उन्हें मिलते हैं। देखो, हमें तो हमारा जो पौष्टिक तत्व है वो हमें सब खाने से मिल जाता है, लेकिन जो पौधे होते हैं बच्चों, उन्हें सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? उन्हें मिलती सब चीज़ें मिट्टी से। एज वी नीड प्लांट्स फॉर फूड, जैसे हमें खाने के लिए हमें प्लांट्स चाहिए, वी नीड प्लांट्स फॉर फूड, हमें खाने के लिए पौधे चाहिए, पेड़ चाहिए। वी डिपेंड ऑन द सोइल इनडायरेक्टली, यानी कि हम निर्भर करते हैं मिट्टी पर अप्रत्यक्ष रूप से। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि सॉइल का निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण होना। तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस, यानी कि मिट्टी का जो निर्माण होता है वो जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से होता है, वो भी टाइनी पीसेस, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में। बाय द हीट ऑफ सन, सूर्य की किरणों के द्वारा। मूविंग विंड, चलती हुई हवा से। एंड रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से। इन सब चीज़ों से जो हैं चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी का निर्माण होता है। दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग का अर्थ होता है अपक्षय होना, इसे हम अपक्षय होना कहते हैं। रॉक्स हैव क्रैक्स इन दैम, यानी कि चट्टानों में जो होते हैं उनके क्या होते हैं? क्रैक्स, यानी कि दरारें होती हैं उनमें। व्हेन वाटर गेट्स इनटू दीज क्रैक्स, यानी कि जब पानी इन दरारों में जाता है, एंड रिमेन देयर, और वहाँ पर रह जाता है। इट मे बी फ्रीज इन कोल्ड वेदर, तो क्या होता है? ठंडा मौसम आता है तो उसमें ये जम जाता है, ठंडा हो जाता है, जम जाता है। एंड फॉर्म आइस, और आइस के रूप में। इट इज़ सॉल्ड एंड एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कि ये ठोस हो जाता है और एक दबाव बनाता है। थस ब्रेकिंग द रॉक्स, और इस तरीके से चट्टानें जो है टूट जाती हैं। अब बात आती है कंपोजिशन की, यानी कि मिट्टी में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, यानी कि मिट्टी का जो है इन सब चीज़ों से निर्माण होता है। ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। अब उसमें चीज़ें मिलती हैं हमें। ग्रेवल, इनके छोटे टुकड़े जो होते हैं, ठीक है, ग्रेवल्स होते हैं, उसमें सैंड होती है, यानी कि रेत होती है, साथ में उसमें क्ले होती है, चिकनी मिट्टी उसमें होती है। मिनरल खनिज होते हैं, उसमें ह्यूमस होता है, उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम टाइनी ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, जैसे कि फंगी हैं, बैक्टीरिया हैं।
वाटर होते हैं, एयर होते हैं। ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी बच्चों? आपको मिलेंगी सॉइल में। अब मैं सॉइल प्रोफाइल यानी कि जो सॉइल के पिक्चर की आप बात करते हैं तो उसमें क्या है कि सॉइल प्रोफाइल रेफर्स द लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि ये बताता है हमें जो लेयर्स हैं, मिट्टी की जो परतें हैं उनके बारे में। इट हैज़ 3 लेयर्स, और इसकी कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। टॉप सॉइल, इट कंटेन्स 5 पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले। अब इसमें शामिल होती है, पार्टिकल्स होते हैं इसमें किसके? रेत के और मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के। ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, या आप उसे ह्यूमस कह सकते हैं। और हवा, इट इज़ वेट टू, ये गीली भी होती है। तभी आपने देखा कभी मिट्टी को आप हाथ में लेना तो आप ना उसको कैसे बंद करोगे ना, उसको एक शेप मिल जाती है। देखना बच्चे जब मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी गीली हो जाती है, तो उसमें पानी मिला के आप उसको कोई भी आकार दे सकते हैं, पर नॉर्मल मिट्टी भी गीली होती है क्योंकि उसमें नमी होती है। ठीक है। अब ह्यूमस क्या होता है? बच्चों ने पूछा मैम ह्यूमस क्या होता है? कोई ह्यूमस एक ऐसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मिट्टी को ना उसको फर्टिलाइज़ करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जिस मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा, वो मिट्टी फसल की खेती के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ह्यूमस जो है मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। फिर है सब सॉइल, इट इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल, यानी कि ये जो परत होती है टॉप सॉइल के नीचे होती है। एंड कंटेन्स लार्ज बिट्स ऑफ रॉक, और इसके अंदर क्या होती हैं? चट्टानें होती हैं। तो इट कंटेन्स वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मैटर, अब इसमें जो हम बहुत ही कम मात्रा में जो होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि ह्यूमस इसमें कम होता है। बट हैज़ वाटर, पर इसमें वाटर ज़रूर होता है, पानी होता है यहाँ पे। द रूट्स ऑफ बिग ट्रीज ओनली कैन रीच इन दिस सॉइल टू फिक्स दैम firmly into the subsoil, यानी कि जो रूट्स होती, जड़ें होती हैं, बड़े पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं मिट्टी में। यही होता है कि इन्हें ज़मीन से उखाड़ पाना इतना आसान नहीं होता, पीपल और बरगद के पेड़ों को। ओनली कैन रीच इट, यानी कि सिर्फ यही इनकी जड़ें होती हैं, बड़े प्लांटों की जड़ें होती हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं और उनको जो सब सॉइल को होती है उसे बहुत मजबूती के साथ, फैमिली यानी कि मजबूती के साथ उसे अपने अंदर जकड़ के रखती हैं। तो क्लास आप देख सकते हैं यह सॉइल का प्रोफाइल है। सबसे पहली सॉइल है टॉप सॉइल, जिसमें आप देख सकते हैं प्लांट्स हैं, घास वगैरह उगती हैं। ये है सब सॉइल, और ये है बेड रॉक। देखिए इसमें तो रॉक्स होती हैं, चट्टानी इसमें भी होती हैं बट कम होती हैं, बड़ी चट्टानी होती हैं। पर बेड रॉक में सिर्फ चट्टानी होती हैं, इसमें पानी होता है पर इसमें पानी नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बेड रॉक की। तो इट हैज़ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक, तो इसमें क्या होते हैं? बड़ी मात्रा में चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। देयर इज़ नॉट मच वाटर हेयर एंड इट इज़ सो क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर जो ज़्यादा पानी नहीं होता है, और इसकी जो ये जो बहुत पृथ्वी के अंदर जा कर के ये परत होती है। प्लांट्स नॉट ग्रो इन बेड रॉक, और जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं बेड रॉक में। सॉइल इरोजन, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ टॉप सॉइल। अब देखिए पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है वो होती है टॉप सॉइल। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ परत होती है। समटाइम्स द टॉप सॉइल इज़ कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, कभी कभी जो होते हैं टॉप सॉइल को, यानी कि जो उस पर मिट्टी होती है उसे जो तेज़ हवाएं होती हैं वो ले जाती हैं। एंड ऑल्सो वॉश्ड अवे बाय हेवी रेन्स, और वो कई बार तेज़ बारिश के ज़रिए वो धुल जाती हैं। एंड फ्लोविंग रिवर वाटर, और नदी के पानी द्वारा भी धुल जाती हैं, नदी के पानी के साथ वो बह जाती हैं। तो इस तरीके से टॉप सॉइल की जो मिट्टी होती है जिसमें प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, वो तेज़ हवाओं के ज़रिए, ठीक है, बहुत तेज़ बारिश के ज़रिए वो बह जाती हैं, धुल जाती हैं वहाँ से ज़मीन, और वो नदी में या नदी के तेज़ बहाव की वजह से। द रिमूवल्स ऑफ फर्टाइल टॉप सोइल बाय विंड, रेन्स और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी कि देखिए द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, यानी कि टॉप सॉइल का जो रिमूव होना हवा के द्वारा, बारिश के द्वारा या पानी के द्वारा, वही सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन मेक्स द लैंड अनफिट फॉर ग्रोविंग प्लांट्स, यानी कि इस तरीके से जो मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी का अपक्षय है, मिट्टी का कटना घटना, ये सभी क्या होता है, ये उस ज़मीन को
प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अनफिट करता है, यानी कि वो उत्तम ज़मीन नहीं मानी जाती जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, तो वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। ठीक है, प्लांट्स नहीं लगा सकते हैं। तो क्लास आज मैं सिर्फ यहीं लीव करती हूँ। नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड टुमारो आई विल ऑल्सो कंटिन्यू दिस चैप्टर। तो क्लास आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।